ओम नमः शिवाय। 28 फरवरी का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि 27 फरवरी की शाम को मैंने एक महिला का हिप्नोसिस का सेशन लिया था और उसमें उन्हें मेरे घर में एक मेल स्पिरिट घूमती हुई नज़र आ रही थी। 28 को उन्होंने जब मेडिटेशन किया तो उनको उस स्पिरिट ने लिखकर कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे वॉइस मेल भेजा कि मैडम आपके ब्रदर इन लॉ लिख कर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 3 साल से इस घर में उनका अटैचमेंट था, वो भटक रहे हैं और वो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अर्थ बाउंड हो गए हैं बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट विद द एंसेस्ट्रल होम। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया और उनके लिए घर पर ही हवन किया और उनकी आत्मा को मैंने मैसेज भेजा कि आप सबको क्षमा कर दीजिए, हमें भी, और हम भी आपको क्षमा करते हैं और अब आप आध्यात्मिक जगत में भगवान की कृपा से यहाँ से निकल कर के ऊँचे लोकों में गमन कीजिए। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारे हृदय में एक फीलिंग आती है, वही एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपको मैसेज या एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिला और उसके बाद जब मैंने उन महिला का दोबारा सेशन लिया तो उन्होंने देखा कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, जो वो इस घर में 3 साल से अटके हुए थे, वो वैकुंठ लोक में भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, करताल हाथ में लेकर। और जब हम लोगों ने आगे भगवान से प्रार्थना की तो हमें बताया गया कि उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और तब उन्होंने इस लाइफ में जो कुछ भी किया है उसकी कंसिक्वेंसेस उनको ट्रायल्स के रूप में फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जीवन में वो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं थे, नॉनवेज खाते थे और बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के व्यक्ति थे। तो सच्चाई यह है कि जब तक हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं करते, हज़ारों लाखों सालों तक हमारी आत्मा धरती पर ही घूमती रहती है, एक परिवार से दूसरे में, एक देश से दूसरे देश में। और शाम को जब हम सेशन लेने बैठे तो फिर 2 आत्माओं ने हमें संपर्क किया। एक उन महिला के पिताजी थे और एक मेरे फादर इन लॉ थे और उन्होंने भी हमसे हेल्प मांगी कि हम लाइट में जाना चाहते हैं, अर्थ बाउंड तो नहीं है लेकिन हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फिर हमने मेडिटेशन की गोल्डन एनर्जी उन लोगों को दी और हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी, महाअवतार बाबा जी वहाँ आए, उन्होंने यज्ञ किया, उनको प्योरीफाई किया और फिर मेरे फादर इन लॉ की आत्मा और वो आत्मा महाअवतार बाबा जी के चरणों में लीन हो गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी भटकती हुई आत्मा को आध्यात्मिक जगत में आगे जाने में मदद करते हैं और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इससे पहले एक सेशन में हनुमान जी ने एक महिला को यही कहा था कि जो काम मंजुला कर रही है वो तुमको भी करना चाहिए। आप खुद अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर कीजिए ताकि आप दूसरी भटकती हुई आत्माओं की भी हेल्प कर सकें और धरती पर जो नेगेटिव एनर्जी का बोझ है उसे कम करने की ज़िम्मेदारी हम सभी की है, सभी लाइट वर्कर्स की है। ओम नमः शिवाय।